और अहम खबर, कानपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है और बारिश की वजह से बीती शब मूलजंग थाना इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा पेश आया है। इस हादसे में मां बेटी की मौत हो गई है। मां बेटी को मलबे से निकालने के लिए हालांकि रात भर यहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रहा। फौज और एसडीआरएफ की भी मदद ली गई, लेकिन मां बेटी की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं कानपुर के जूही ढालपुल इलाके में डूबने से एक रिक्शा ड्राइवर की मौत भी हो गई है। कानपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दावा करती रही है कि उसने बारिश से पहले ही ड्रेनेज की साफ सफाई का काम मुकम्मल कर लिया, लेकिन शहर में सैलाबी सूरत हाल ने कानपुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम दावों की कलई खोल कर रख दी है। आसपास की बिल्डिंगों पे गया हूँ तो ये बताया लोगों ने कि यहाँ एक माँ और उसकी बेटी के दबे होने की आशंका है। इसी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। नगर निगम की टीम, फायर ब्रिगेड की टीम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम, पुलिस की टीम, सभी लोग जॉइंटली यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि उनको जल्द से जल्द इस पूरे मलबे से जिंदा निकाला जाए, उनको रेस्क्यू किया जाए और हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। इसे लगातार हमारा प्रयास चल रहा है और जल्दी हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को फाइनल अंजाम तक पहुँचाएंगे। देखिए, सेना के भी अधिकारी यहाँ मौके पे मौजूद हैं, उनकी भी रेस्क्यू टीम्स पहुँच रही हैं। बाकी उनकी एक टुकड़ी यहाँ पे मौजूद है जो हमारी मदद कर रही है। और नाज़रीन, हम सीधे रुख करेंगे कानपुर में अपने नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, आपसे इस पूरे मामले की तफसील जानना चाहेंगे और अभी वहां पर क्या कुछ हालात? जी हिना, बिल्कुल जिस तरह से बारिश परसों रात से शुरू हुई और कुछ ही घंटों की बारिश यानी कि 5 घंटों की बारिश ने पूरे शहर को जाम कर दिया। सड़कें डूब गई, तालाब बन गई। तो वहीं हादसे भी पेश आए। 2 हादसे हुए जिसमें से 3 लोगों की मौत हुई इस बारिश के पानी की वजह से। जहां जूही ढाल पर वहां पर पानी अक्सर भर जाएगा, थोड़ी सी बरसात में ही पानी भर जाता है। अक्सर वहां कई लोगों की मौत हुई डूबने से। वहीं कल जो रात एक मकान, जर्जर मकान धंस गया, उसके बाद गिर गया, उसकी दीवारें गिर गई और उसमें 2 लोग दब गए। हालांकि प्रशासन ने तेजी दिखाई, मुस्तैदी दिखाई और पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ और सेना की टीम वहां पर काम करती रही। रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 5 घंटे चला। रात 3 बजे के आसपास जो है वहां से जो है शव निकाले गए। माँ बेटी दोनों की मौत हो गई। तो एक दर्दनाक हादसा था जिसको देखकर लोग जो है डर गए, क्योंकि कानपुर एक ऐसा इलाका है, यहाँ का जो पुराना इलाका है वहां पर ज्यादातर पुराने मकान हैं, लेकिन नगर निगम इसकी पुष्टि या निगरानी कभी नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये एक नगर निगम की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। क्या और भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं या वहां पर जो लोग थे उनके लिए किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी की तफसीलात? जी ना, रेस्क्यू ऑपरेशन रात में ही खत्म हो गया था तकरीबन 3 बजे जो है, क्योंकि वहाँ के इलाकाई लोगों ने बताया कि वहाँ केवल 2 ही लोग रहते थे, एक माँ और बेटी, दोनों की ही मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन 5 घंटे चला और उन दोनों के शव को निकाल लिया गया। लेकिन जो बात रही कि कम से कम उस मकान, बड़ा मकान था लेकिन वहाँ पर 2 ही लोग रहते थे, क्योंकि वो उसकी हालत काफी खराब थी। जर्जर मकान था, तकरीबन 100 वर्ष पुराना मकान था वो। जी ना। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए।